सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था एसिड एंड बेस किसको बोलते हैं, तीनों थियरी अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन ने डिस्कस नहीं किया था जो कि बाकी था, जो कि है वाटर। वाटर का कैसा है, देखो वाटर कभी एसिड का भी काम कर सकता है, कभी बेस का भी काम कर सकता है। कैसे, देखो जरा, ये जो वाटर है अगर इसको मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के लिए रख दूं तो अब यहाँ पे होगा क्या, चेक करना। अब तुमको अच्छे से पता है अमोनिया मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये H+ एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, ये जो H2O है, H2O में तुमको पता है H+ के फॉर्म में अवेलेबल होता है पार्शियली, तो H+ क्या हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो अगर H2O ने H+ डोनेट कर दिया तो क्या बच जाएगा, OH- प्लस किसका जनरेशन होगा, NH4+ का जनरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे H2O ने किसका काम किया, यहाँ पे इसने H+ डोनेट करने का काम किया, यहाँ पे H2O ने एसिड का काम किया। लेकिन अगर मैं H2O को HCl में डालता हूँ, अगर मैं H2O को HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब मैं वाटर को HCl के साथ रखता हूँ तो तुमको पता है H+ फॉर्म में जनरेट हो सकता है HCl में से बड़े आसानी से, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो H+ क्या करेगा, डेफिनेटली इसके पास आएगा क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रख रहा है और ये प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रख रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा H3O प्लस Cl-, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और यहाँ पे H2O ने किसका काम किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम किया, मतलब यहाँ पे किसका काम किया, बेस का काम किया। तो वाटर एसिड का भी नेचर शो कर सकता है, बेस का भी नेचर शो कर सकता है, मतलब वाटर दोनों एक्ट कर सकता है, ऐसा एसिड भी एक्ट कर सकता है, ऐसा बेस भी एक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नेचर जहाँ पे कोई कंपाउंड एसिड भी एक्ट कर रहा हो और एज ए बेस भी एक्ट करने की कैपेसिटी रखता हो, उसको अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक, उसको अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं इसको। ओके, तो ये था एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो वाटर एसिड का भी काम कर सकता है एंड बेस का भी काम कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो एसिड का काम करेगा कि बेस का काम करेगा, उसके सामने दूसरा कंपाउंड कौन सा है, उस पर वो चीज़ टोटली डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, वो है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये चीज़ तो तुमको पार्शियली पता है, इसके बारे में आधा अधूरा नॉलेज है तुमको, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड एंड बेस का आयोनाइजेशन मतलब ही डिसोसिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ HCl की, अगर मैं बात करता हूँ HCl की एक्वियस फॉर्म में, सीधी सी बात है, तो ये कैसा डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट होगा H+, ये डिसोशिएट होगा H+ प्लस Cl- के फॉर्म में। सीधी सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर मैं बात करता हूँ बेस की, NaOH की, तो इसकी भी वही कहानी है, ये भी वापस से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, भले ही बेस है बट है तो स्ट्रॉन्ग ही इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी ऐसे डिसोशिएट होगा Na प्लस OH-, ये भी 100% डिसोशिएट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसको भी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात हो गई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस के। अगर मैं वीक एसिड का एग्जांपल लूँ तो तुमको पता है CH3COH, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड का एग्जांपल में काउंट होता है क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं होता, ये पार्शियली डिसोशिएट होता है। और कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डिसोसिएशन अपन डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट होगा CH3COO-, ऑब्वियसली एक्वियस फॉर्म में है, प्लस H+ एक्वियस फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे डबल एरो से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये डेफिनेटली वीक एसिड का ऐसा है तो सीधी सी बात है वीक बेस का भी ऐसा ही होगा, डबल एरो से। एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH एक्वियस फॉर्म में, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे भी डबल एरो से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है। ओके, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, NH4+ प्लस OH-, ये ऐसे डिसोशिएट होगा। ठीक है, अभी ये रिएक्शन है, ऑब्वियसली दिस रिएक्शन की ऐसे डिसोशिएट हो रहा है तो इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो होगा, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो होगा जिसको अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि डिसोशिएट हो रहा है ना, तो कोई भी चीज़ अगर डिसोशिएट हो रही है तो उसका कुछ कांस्टेंट रहेगा डिसोसिएशन। ठीक है, तो अब अपने को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करनी है, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसके लिए, वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड
एंड वीक बेस दोनों के लिए स्टडी करना है, वीक एसिड एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्यों बात नहीं हो रही है? क्योंकि वो 100% डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे तो इक्विलिब्रियम का कोई चांस ही नहीं आएगा। तो जहाँ पे चांस आएगा वीक में, वहीं अपने को स्टडी करना है उसके ऊपर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात करते हैं वीक एसिड की। अब वीक एसिड को जनरली अपन एच ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? एच ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एच इज स्टैंड फॉर एसिड एंड ये रहेगा उसका कंजुगेट बेस। सीधी सी बात है, मतलब ए माइनस के फॉर्म में आएगा तो कंजुगेट बेस बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे डिसोशिएट होगा? ये डिसोशिएट होगा कुछ ऐसे, क्योंकि अब वीक है, पहले मैंने मेंशन किया है, अपन कंसिडर कर रहे हैं वीक है, इसके लिए मैंने पास डबल बॉन्ड तो लगाना ही, डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ, डबल साइड एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिसोशिएट होगा H प्लस, डेफिनेटली एक्वियस फॉर्म रहेगा, एक्वियस फॉर्म। और यहाँ पे प्रोडक्ट में H प्लस प्लस A माइनस, और ये भी एक्वियस फॉर्म में रहेगा, सीधी सी बात है। अभी याद करो अपन इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसे ही लिखते थे अपन। तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे आएगा A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA। अब यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो है नहीं, मतलब 1 ही है, तो उसके पावर में 1 लगाने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। कुछ होता तो लगाते, वैसे एग्जांपल्स अपन आगे स्टडी करेंगे, अभी पूरा चैप्टर बाकी है, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। तो ये सिमिलरली होगा ऐसे ही, बस इसको अपन KA लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, या फिर इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं इसको? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्यों एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट? क्योंकि तुम लोग एसिड के लिए लिख रहे हो ना, तो इसके लिए आएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर तुम लोग बेस के लिए लिखते हो तो A की जगह पे B आ जाएगा, KB हो जाएगा। उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे एसिड को जनरली अपन HA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही वीक बेस को अपन BOH से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? BOH, OH बेस के लिए, ओके। यहाँ पे A लिया था, यहाँ पे B ले लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये भी वीक है, तो सीधी सी बात है, तुमको डबल साइड एरो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कैसे ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा B प्लस एक्वियस फॉर्म प्लस OH माइनस एक्वियस फॉर्म, ओके। तो अब इसका भी तुमको लिखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? KB। तो ये हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है तुम्हारे पास B प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय BOH। अब जैसे यहाँ पे A था एसिड के लिए, यहाँ पे B है बेस के लिए। तो जैसे Ka को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला था, तो KB को क्या बोलोगे? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। KB को बोलोगे बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर Ka रहेगा तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Kb रहेगा तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये सिंपल सी चीज समझ में आएगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का रहेगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वीक बेस का रहेगा तो उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अभी तक अपन ने देख लिया ये वीडियो में कि वाटर का एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिड का भी काम कर सकता है या तो बेस का भी काम कर सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है उसके साथ दूसरा कंपाउंड कौन सा है। फिर अपन ने देख लिया आयोनाइजेशन कैसे करना है, वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, दोनों के लिए देख लिया, दोनों बेस के लिए भी देख लिया। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट अपन ने देख लिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, अब ये भी तुमको दोनों के लिए स्टडी करना है, वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। जहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा वही तो स्टडी करना है तुमको, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? वीक के केस में आएगा। तो तुमको दोनों के लिए स्टडी करना है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वीक एसिड के लिए भी स्टडी करना है और वीक बेस के लिए भी स्टडी करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले अपन बात करते हैं वीक एसिड की। पहला केस अपन कंसिडर करते हैं वीक एसिड का, ठीक है। चलो वीक एसिड, अब वीक एसिड का सीधी सी बात है, अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे वीक एसिड को? रिएक्शन के फॉर्म में HA एक्वियस फॉर्म में है, तो ये वीक एसिड है, तो सीधी सी बात है डबल साइड एरो आएगा, H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस, ठीक है, ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते थे, ओके। अब इसका अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते थे? Ka इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। अभी
देखो ये जो रिएक्शन था एच ए, ये जो रिएक्शन था एच ए एच प्लस प्लस ए माइनस प्लस ए माइनस, ये जो रिएक्शन था, ठीक है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहेगा, इक्विलिब्रियम में मतलब ये टोटली आयोनाइज नहीं हुआ है, कुछ आयोनाइज हुआ है और कुछ आयोनाइज नहीं हुआ, तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट का कंडीशन रहेगा, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसका नंबर ऑफ मोल्स तुमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस सिमिलर होने वाला है जैसे अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी किया था, सिमिलर टाइप के प्रोसेस होने वाले, ठीक है। अब मैंने तो ये चीज़ तुमको पहले ही बताई है कि जो भी डिसोसिएशन होता है अल्फा, जो भी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है किसके लिए, वीक एसिड के लिए, वो डेफिनेटली 1 से काफ़ी कम होता है, वेरी वेरी लेस देन 1, 1 से बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी वेरी लेस देन 1 होता है वीक एसिड और वीक बेस के लिए, ठीक है। 100% आयोनाइज नहीं होता है, तो अपन कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में कितना आयोनाइज हुआ रहेगा, इक्विलिब्रियम में ये आयोनाइज हुआ रहेगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना आयोनाइज हुआ रहेगा, ये आयोनाइज हुआ रहेगा अल्फा, ये आयोनाइज हुआ रहेगा अल्फा, और ये भी आयोनाइज हुआ रहेगा अल्फा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, सीधी सी बात है 1 माइनस अल्फा बचेगा, 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। सीधी सी बात है ना, अगर तुम लोग 10 मोल्स ले रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ पे 10 मोल्स ले रहे हो, यहाँ पे 5 मोल्स का आयोनाइजेशन हो रहा है, 5 मोल्स का आयोनाइजेशन हो रहा है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 माइनस 5 ही बचेगा ना, 10 माइनस 5 ही बचेगा ना। अब यहाँ पे मैं 1 मोल कंसिडर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं 1 माइनस अल्फा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 मोल कंसिडर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं 1 माइनस अल्फा लिख रहा हूँ, सीधी सी बात है। ओके, ये था एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स। अगर बात किया जाए कॉन्सेंट्रेशन का, अगर एट इक्विलिब्रियम में अगर बात किया जाए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, तो ध्यान से सुनना। एट इक्विलिब्रियम में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता था, ठीक है। तो वॉल्यूम अपन वी कंसिडर कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, अल्फा बाय वी एंड अल्फा बाय वी। ओके, देखो ध्यान से समझो, ये अल्फा क्या है, अल्फा वो अमाउंट है या तो अल्फा वो नंबर ऑफ मोल्स है कि जो डिसोशिएट हुआ है, तो अनडिसोशिएट कितना रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा ही अनडिसोशिएट रह जाएगा ना। अगर तुम लोग यहाँ पे 1 ले रहे हो और सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि 0.5 डिसोशिएट हो गया, सपोज मैं बोल रहा हूँ 0.5 या 0.2 डिसोशिएट हुआ, अगर मैं बोल रहा हूँ 0.2 डिसोशिएट हुआ, अगर 0.2 डिसोशिएट हुआ है तो कितना बचेगा, 1 माइनस 0.2 करोगे तभी तो तुमको आंसर मिलेगा अनडिसोशिएट का, ठीक है। तो ये है अनडिसोशिएटेड एंड ये है डिसोशिएटेड, जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ डिसोशिएटेड, जो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ वो अनडिसोशिएटेड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो तुमको पता ही है, मैं वी एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है तुमको यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर तुम लोग लिख रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसके लिए तो अपन ने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट किया। अब के में पुट कर दो, के में क्या पुट करोगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का क्या है अल्फा बाई वी इंटू ए माइनस का भी क्या है अल्फा बाई वी। अब ये दोनों को मैंने अल्फा अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में ही डिसोशिएट होगा ना, क्योंकि इसका भी यहाँ पे एक है और इसका भी यहाँ पे एक ही यूनिट है। तो अगर ये 0.2 मोल का डिसोशिएट हो रहा है तो ये भी 0.2 मोल ही डिसोशिएट होगा, दोनों का जो डिसोशिएशन है वो सेम ही रहेगा, सीधी सी बात है। ओके, ये तो एकदम सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात थी। अब बात करते हैं एच ए की। तो एच ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। तो पुट कर दो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। तो ये यहीं पे भी कट कर सकते हो, या और चाहिए तो मैं तुमको और सिंप्लीफाई करके देता हूँ, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू इसको कैसे लिखोगे, v अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको ऐसे लिखोगे, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये v कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस अल्फा किसके लिए, के ए के लिए। ओके, के ए इक्वल्स टू, अब ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो अल्फा का वैल्यू मैंने तुमको बताया था लास्ट वीडियो में कि अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है 1 के कंपेयर में, ठीक है। तो जो 1 माइनस अल्फा है तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ
लेट्स अज्यूम, यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जो 1 माइनस अल्फा है वो नियरली इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, अल्फा इज वेरी वेरी बहुत ज़्यादा कम है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। तो यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि जो 1 माइनस अल्फा है वो नियरली इक्वल्स टू 1 होगा। अब ये नियरली इक्वल्स टू 1 है तो के के लिए क्या बन जाएगा इक्वेशन, के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को तो 1 पुट कर दिया तो मल्टीप्लाई में 1 है तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, अभी इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वी भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, डेफिनेटली लिख सकता हूँ 1 अपॉन वी। अब तुमको पता है कि अगर ये 1 मोल अपॉन वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, 1 मोल अपॉन वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो इसको मैं कैपिटल सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो के ए इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी। तो अब चाहे तो तुम लोग इसको अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हो। अल्फा के लिए रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर अल्फा के लिए रीअरेंज करना है तो इसको पहले तुमको अल्फा स्क्वायर के लिए लिखना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के ए डिवाइडेड बाय सी। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइड बाय सी, के ए डिवाइड बाय सी। या तो तुमको सी को भी सब्स्टिट्यूट करना है तो सी को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, सी को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 अपॉन सी इक्वल्स टू वी, 1 अपॉन सी इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू वी। अरे यही है ना, देखो सी इक्वल्स टू 1 बाय वी था, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ मोल्स 1 था, 1 अपॉन वॉल्यूम। तो अगर तुमको यहाँ पे सी के लिए चाहिए तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि v इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, बराबर v को इधर लिखेगा सी को इधर लिखे, तो 1 अपॉन सी को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू वी। तो दोनों ही फॉर्मूले राइट है अल्फा के लिए, दोनों ही फॉर्मूले राइट है अल्फा के लिए, अंडर रूट ऑफ के बाय सी या तो अंडर रूट ऑफ के इंटू वी, दोनों ही फॉर्मूला राइट है अल्फा के लिए। ओके, तो जैसा तुम लोग ने एसिड के लिए निकाला है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो, सिमिलरली तुमको नेक्स्ट तुम्हारा काम हो ये बेस के लिए निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो बेस के लिए कैसे अप्लाई करना है। अभी ये वीडियो में अपन ने देखा एसिड के लिए कैसे अप्लाई करना है, देखो कैसे अप्लाई करना है एक बार मैं वापस से डिटेल में बता देता हूँ। तो वीक एसिड को सबसे पहले तो डिसोसिएशन करना है, डिसोसिएशन करने के बाद उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट लिख दिया। फिर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर अल्फा अमाउंट उसका अल्फा मोल डिसोशिएट हो रहा है तो अनडिसोशिएट कितना बच जाएगा, 1 माइनस अल्फा बच जाएगा, क्योंकि 1 ही मोल लिया है ना तुमने। अगर 1 में से अल्फा डिसोशिएट हुआ तो अनडिसोशिएट कितना रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा, बराबर ना, सिंपल सा एग्जांपल। ओके, फिर इसका तुमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो अपन ने वी एज्यूम कर लिया है, सॉल्यूशन का वी रहेगा वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिया सबको। फिर उसके बाद में जो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है के का, इसमें पुट करना है के इक्वल्स टू अल्फा बाय बी इंटू अल्फा बाय बी अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। बस अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये वी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फा स्क्वायर वी इंटू 1 माइनस अल्फा। अब इसको अपन ने एज्यूम किया सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू 1, तो ये बच जाएगा के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय वी, और 1 बाय वी को तुम लोग सी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब इस यहाँ से अपन ने इसको रीअरेंज किया अल्फा के लिए। ओके, सिंपल सा थिंग था, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। टेस्ट की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। ओके, थैंक यू।